नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। सावन के इस पवित्र महीने में जरूर खा लेना ये छोटी सी चीज, आपके घर पर कभी नहीं होगी धन की कमी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है। इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। इस बार सावन का पवित्र महीना पूरे 59 दिनों का होगा। इस बार सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई 2023 को पड़ेगा। वेद पुराणों के अनुसार अगर आप सोमवार के व्रत को रखने जा रहे हैं तो 5 गलतियां आपको भूलकर भी इसमें नहीं करनी है, वरना आपका व्रत तो खंडित होगा ही होगा। आपको व्रत से जो पुण्य मिलने वाला होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार वह कौन सी ऐसी गुप्त चीजें हैं, छोटी सी चीजें हैं, जिनका सेवन अगर आप इस सावन के पवित्र महीने के दौरान करते हैं तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो वो तो पूरी होगी ही होगी। आप अगर अपने जीवन में दुख, परेशानी और कष्ट से बहुत घिरे हुए थे, हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शिव पुराण और वेद पुराणों में वह कौन सी ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो सोमवार के व्रत के रखते वक्त आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, और अगर आप इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी महीना होता है। कहा जाता है हमारे वेद पुराणों में जो सावन का पवित्र महीना होता है, इसका हर पल हर घड़ी जो होती है दोस्तों वो गंगाजल के समान पवित्र होती है। हमारे वेद पुराणों में कहा गया है सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्त कृपा बरसाते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, मनुष्यों के पास यह सबसे सुनहरा मौका होता है जब वह साक्षात भगवान भोलेनाथ की कृपा पाके अपने जीवन की गरीबी, दरिद्रता, दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं। आप यह देख रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो चुका है। आप नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके हैं। आपकी नौकरी नहीं लग रही। आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, या किसी भी समस्या में आप लोग फंसे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए सावन का ये पवित्र महीना सबसे सुनहरा मौका होता है, जब आप भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी ही पूजा विधि से अगर कर ले, जैसा हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो दोस्तों जीवन के समस्त दुखों से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपकी कोई भी मनोकामना हो वो भी पूरी हो सकती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है सावन के इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर देते हैं, उस व्यक्ति की जरूर सुनते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। इसीलिए आप भी कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार का जो व्रत जो पड़ने जा रहा है वो 10 जुलाई को पड़ेगा। दूसरा सोमवार का व्रत 17 जुलाई 2023 को पड़ेगा और तीसरा व्रत 24 जुलाई 2023 को पड़ेगा और चौथा व्रत 31 जुलाई 2023 को पड़ेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, पांचवा सोमवार का व्रत 7 अगस्त 2023 को पड़ेगा, छठा 14 अगस्त 2023 को पड़ेगा, सातवां 21 अगस्त 2023 को पड़ेगा और अंतिम सोमवार का व्रत 28 अगस्त 2023 को पड़ेगा। अब आप लोग अगर इस सावन महीने के प्रत्येक व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेगा, उसको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। लेकिन व्रत रखते वक्त कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में और खास तौर से शिव पुराणों में लिखा हुआ है। तो सोमवार का व्रत अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आपको कुछ चीजें अवश्य ही पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अध्याय नंबर 54 में लिखा हुआ है कि सावन महीने के अगर प्रत्येक सोमवार को कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करता है
तो उसको भगवान भोलेनाथ असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आप इस सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रख रहे हैं और शिवलिंग पर जाकर के मुंह उत्तर की तरफ करके भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो इससे भगवान भोलेनाथ का तो आपका आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। आपकी जो कुंडली में चंद्रमा होगा वो उच्च राशि पर चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखेगा, उसका भाग्य उदय हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि चला आता है। दूसरा, अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत रख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ को आप चंदन का लेप लगाते हैं, तो तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, इससे भगवान भोलेनाथ की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है। आपको अपने जीवन में भौतिक सुखों के साथ साथ वैभव और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। तीसरा, भगवान भोलेनाथ को सफेद चीजें अत्यंत प्रिय होती है। सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप भगवान भोलेनाथ का सोमवार का रख रहे हैं, तो आपको भगवान भोलेनाथ को दूध और दही से अभिषेक जरूर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को अगर आप भोग लगा रहे हैं, तो सफेद चीजों का इस्तेमाल कीजिए, और सफेद चीजों का ग्रहण अगर आप करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उसके बाद वही मंदिर में सफेद नंदी की भी पूजा करता है, उस व्यक्ति को उसके व्रत का 2 गुना लाभ मिलता है। जैसा आप लोग भी जानते होंगे, भगवान भोलेनाथ के नंदी ही वाहन है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि अगर आप इस सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रख रहे हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप भूलकर भी नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, अब मान लीजिए कि आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं, आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, सिर्फ सफेद कपड़ों का धारण कीजिएगा और भूलकर भी काला कपड़ा मत पहनिएगा। किसी भी काली चीज का इस्तेमाल मत कीजिएगा। दूसरा, अगर आपने ठान ही लिया है कि सावन के प्रत्येक सोमवार को आप लोग व्रत रखेंगे भगवान भोलेनाथ के लिए, तो दोस्तों ये पूरे महीने यानी कि से लेकर के 31 अगस्त तक आप कठोर शब्दों का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति से मत कीजिएगा, वरना इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, भगवान भोलेनाथ पशु प्रेमी है, और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखता है, उसको सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने के साथ साथ किसी भी नंदी को, किसी भी बैल को कुछ भी मीठा खिला देना चाहिए या दूर्वा घास खिला देना चाहिए। इससे आपके व्रत का आपको 2 गुना लाभ मिलता है और आपके भाग्य में चमक आती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करेंगे, सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और तुलसी के पत्ते भूलकर भी मत चढ़ा दीजिएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे और आपके जीवन में आपको कई प्रकार के दोष लग सकते हैं। इसी प्रकार से ये बात तो हर व्यक्ति जानता है कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है, लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि कभी भी भगवान भोलेनाथ को खंडित बेलपत्र या खंडित चावल जाता है। बेलपत्र जब भी आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रहे होंगे, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। 3 पत्ते वाला बेलपत्र होना चाहिए और बेलपत्र एकदम साफ सुथरा चिकना होना चाहिए। और जब भी बेलपत्र आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिएगा, सबसे पहले गंगाजल से उसको धो लीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने जा रहे हैं, तो फलों का तो आप सेवन करेंगे ही करेंगे, या कुछ भी चीजें अलग से खाएंगे, तो वह चीजें खाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, ये चलिए आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ वर्णन है कि अगर कोई भी व्यक्ति सावन के इस पवित्र प्रत्येक सोमवार को व्रत रख रहा है, तो आपको उधार मांग करके फल का सेवन नहीं करना है। अगर आप उधार मांग करके फल का सेवन करते हैं, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा।
हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार आपको फल देता है तो आप उस फल का ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आप भूलकर भी किसी भी तरीके से उधार मांग करके फल का सेवन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो हमारे सनातन धर्म में प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, कभी भी नाशपत्ती जो फल होता है उसका सेवन मत कीजिएगा। जैसा नाम से ही बताया गया है, नाश, ये आपके व्रत को नाश कर सकता है। ना तो आप सोमवार के व्रत में कभी नाशपत्ती फल का सेवन कीजिएगा, ना हिंदू धर्म के किसी भी व्रत में नाशपत्ती फल का सेवन कीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, मान के चलिए, अगर आप सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं और आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आता है और अगर आप उसको कुछ दान नहीं करते हैं तो मान्यता है इससे आपको आपके व्रत का फल नहीं मिल पाता। कोई भी भीख चुका है, 2 रुपया, 10 रुपया, कुछ भी दान कर दीजिएगा। मान लीजिए आपके घर पर कोई जानवर आया, बैल, गाय, तो जरूर कुछ खिला दीजिएगा। इससे आपको आपके व्रत का अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, अब मान लीजिए आपके पास पुराना कुट्टू का आटा रखा है, पुराने सिंघाड़े का आटा रखा है, तो आप लोग व्रत में उसका इस्तेमाल करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आटा पुराना हो जाता है इसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और अगर आपने उसकी रोटी बना करके सेवन कर लिया तो कीड़े मकोड़े के रूप में आपने मांस का सेवन कर लिया, और अगर आपने मांस का सेवन कर लिया तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो भगवान भोलेनाथ का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।